Students, 7th class, welcome again to your science class, and we were reading about your fifth chapter. Your fifth chapter is acids, bases, and salts. And I have already told you that what is acids and how can identify, or how can identification by the indicators, the salts, the acids or the bases. So I told you that some indicators found around us. So we will see today that what indicators or what natural indicators are found around us, or around in our surroundings, natural indicators around us. Okay, go ahead. The first indicator is litmus. ठीक है, वॉट इज़ लिटमस? ए नेचुरल डाई, एक प्राकृतिक रंजक। ये जो है प्रकृति में उपलब्ध लिटमस है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस। जो सामान्यतः या साधारणतः मुख्यतः काम में लिया जाता है प्राकृतिक सूचक के रूप में, वो लिटमस है। इट इज़ एक्सक्रेटेड फ्रॉम लाइकेन्स, और ये किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच मेड फ्रॉम some part of algae and some part of fungi, ठीक है। The algae and fungi live in a beneficial relationship for each other, or which organism is called lichens or known as lichens, ठीक है। तो the most or the commonly used natural indicators is a litmus, and it is excreted from lichens. Lichens से प्राप्त किया जाता है। We will see in figure 5.1a. It has a mauve यानी पर्पल, माऊ यानी पर्पल, मैऊ, पर्पल कलर इन डिस्टल्ड वाटर। ये डिस्टल्ड वाटर में जब घोलेंगे तो पर्पलिश कलर देगा। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। और इस पर्पल कलर को या नीले कलर को जब हम लोग किस में डालेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट टर्न्स रेड, तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द ब्लू कलर टर्न्स इनटू रेड, देन वी कैन से दैट द सॉल्यूशन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक। एंड व्हेन ऐड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट टर्न्स ब्लू, तो ये किस में बदल जाएगा? ये बैंगनी कलर का विलेन ब्लू में बदल जाएगा। तो इफ़ इट्स टर्न्स इनटू ब्लू, देन वी कैन से दैट द सॉल्यूशन हैव बेसिक प्रॉपर्टीज़। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, ये एक घोल के रूप में अवेलेबल है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, और कागज़ की पट्टियों के रूप में ये उपलब्ध हो जाता है, ऑफ ए पेपर नॉन एज लिटमस पेपर। कल मैंने आपको बताया था ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द लिटमस एक्सपेरिमेंट, और बाई लिटमस एक्सपेरिमेंट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ बाय द लिटमस पेपर, ठीक है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये जो है नीले और लाल रंग में ही उपलब्ध होता है जनरली। फिगर 5.ab। सो हियर इज़ लाइकेन एंड दिस इज़ द red and blue litmus paper which is made by the lichens. Okay students, the next activity is 5.1. Mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler, test tube. कुछ लेमन जूस जो है प्लास्टिक कप, टम्बलर या टेस्ट ट्यूब में लीजिए। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper, और रेड लिटमस पेपर पे इसकी बूंद डालिए विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर की सहायता से। इट इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या इसके रंग में, लाल लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन होता है? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस। अब इसी को ब्लू लिटमस के साथ भी क्या कीजिए, करिए। आपको पता है ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है? रेड में। अगर सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर, और नोट डाउन कीजिए कि क्या लिटमस पत्र के कलर में कोई चेंज हुआ। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस एंड सम सब्सटेंस आर गिवन बिलो। तो यही एक्टिविटी जो है आपको क्या करनी है? परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस।
सब्सटेंस आर हियर्स टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ठीक है, एरेटेड ड्रिंक, ठीक है, एरेटेड ड्रिंक मतलब सॉफ्ट ड्रिंक होती है, सॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आई टोल्ड यू व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑन यस्टरडे, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, और जो भी सॉल्यूशन अगर ये सॉल्यूशन आपको बनाने हैं तो पॉसिबल अगर हो तो डिस्टिल वाटर में बनाइए इसको। एंड we can found the distilled water or we can buy the distilled water from the medical store. Record your observation as in table 5.2. आपकी जो ऑब्जर्वेशन आएंगे उनको 5.2 टेबल में आपको लिखना है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, क्या वहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं आपकी टेबल में जो आपने रिकॉर्ड किए हैं जो लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते, ठीक है। नेम दो सब्सटेंस, उनके नाम लिखिए। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. कौन से हो गए न्यूट्रल सॉल्यूशन? या उदासीन विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते। मीन्स दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, यानी ये सब्सटेंस जो है ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय हैं, और लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग में ये कोई परिवर्तन नहीं करते। सो दीज सॉल्यूशंस और दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। सो यू विल डू द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी, ठीक है, टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अब आपका जो दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक यानी हल्दी। एक्टिविटी 5.2, टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। आपको एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर लेना है। ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, इसमें थोड़ा पानी मिलाकर आपको पेस्ट बनाना है। मेक टर्मरिक पेपर बाई डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर पर, शाही सोखने वाले पेपर को ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं, है ना। शाही इंक एब्जॉर्प्शन पेपर इज कॉल्ड और नॉन एज ब्लॉटिंग पेपर। तो ब्लॉटिंग पेपर पर या फिर फिल्टर पेपर, छानने वाला जो कागज़ है उसके ऊपर इसको लपेट कर सुखा लीजिए। पेपर एंड ड्राइंग इट, सुखाने के बाद ये आपका हल्दी पत्रक बन जाएगा यानी टर्मरिक पेपर बन जाएगा। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेंड, और इससे आप थिन स्ट्रिप्स काट लीजिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब इस टर्मरिक येलो पेपर पर या स्ट्रिप पर आपको एक साबुन की घोल की एक बूंद डालनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट, सुखाइए इसको। ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन, साबुन के घोल से इसके ऊपर एक फूल बनाइए सुंदर। विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन बड, एक रुई स्ट्रिप की सहायता से यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, तो आपको एक सुंदर ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा। लुक एट हियर, ठीक है। द डिज़ाइन विच मेड बाय यू इज will turn into red color. Similarly test the solution listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of other substance. जब आप हल्दी की स्ट्रिप, हल्दी पेपर स्ट्रिप पर आप क्या करोगे? आप टर्मरिक पेपर स्ट्रिप के ऊपर when you fall down a ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन देन इट्स टर्न्स इनटू रेड कलर। अब आपको समझ में आया कि क्यों जब हम लोगों के कपड़े पे गलतीवश जो खाना गिर जाता है खाते वक्त, तो जो येलो स्पॉटिंग होती है हल्दी की, वो जब हम धोने जाते हैं तो साबुन लगाते ही इट्स टर्न इनटू रेड स्पॉट, उसका रंग लाल क्यों हो जाता है? बिकॉज सोप हैव द बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो इस प्रकार आपको पता चला कि हल्दी जो है वो एक नेचुरल क्या है? टर्मरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर एंड इन द बेसिक प्रॉपर्टीज़ टर्मरिक स्पॉट चेंज इनटू रेड स्पॉट, टर्मरिक येलो स्पॉट चेंज इनटू द रेड कलर स्पॉट। तो इस तरह से हल्दी जो है वो
बता देती है कि रेड होते ही हम समझ जाते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द सॉल्यूशन have the basic properties. Okay students, your next topic in your next video on tomorrow.